जय माँ मंगला गौरी। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। श्रावण मास भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी माता गौरी की पूजा के लिए समर्पित है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि माँ मंगला गौरी की पूजा हमें किस प्रकार से करनी है और इनके कितने व्रत रखे जाते हैं और भोग प्रसाद में हमें किन किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। तो सारी ही जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को में एंड तक बने रहें। जैसे सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखा जाता है श्रावण मास में, उसी तरह मंगलवार को माँ गौरी का व्रत रखा जाता है। माँ मंगला गौरी का व्रत नवविवाहित स्त्रियां सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए रखती हैं। यह व्रत सावन मास के मंगलवार को रखा जाता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करके घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर लें और जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पर अच्छे से सफाई कर एक चौकी लगा लें और उस पर लाल रंग का एक कपड़ा बिछा लें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लिया है और चौकी भी लगा ली है और उस पर हम थोड़े से फूल और चावल रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की या शिव परिवार की आपके पास फ़ोटो है तो वो रख लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मेरे पास फ़ोटो है तो मैंने ये रख ली है। और भगवान गणेश की हमें पूजा हर पूजा में करनी होती है, तो सबसे पहले भगवान गणेश की हम स्थापना कर लेंगे यहाँ पर। तो अगर फ़ोटो में हैं गणेश जी तो अलग से स्थापना करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर भगवान गणेश को विराजमान कर लिया है क्योंकि फ़ोटो में हमारे गणेश जी नहीं हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जल का छींटा दे देंगे थोड़ा सा और देखिए एक प्लेट या थाली आप ले लें, उस पर हम स्वास्तिक बना लेंगे और एक प्लेट लेकर हम थाली लेकर हम यहाँ पर रख लेंगे और देखिए इस पर थोड़े से फूल डाल देंगे। हम माँ गौरी का यहाँ पर अभिषेक करेंगे। तो अगर आपके पास माँ गौरी नहीं है तो आप मिट्टी की गौरा बना लें, उसके साथ उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। तो मेरे पास है यहाँ पर, तो मैं इन्हीं का स्नान करा लूँगी। तो देखिए, सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करा लेंगे, गंगा जल मिलाकर, और फिर पंचामृत से भी आप स्नान करा सकते हैं और कच्चे गाय के दूध से भी आप स्नान करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कच्चे दूध से स्नान करा रही हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर माता को अच्छे से यहाँ पर अभिषेक कर लिया है मैंने कच्चे दूध से। और अब वापस से शुद्ध जल से हम उनका स्नान करा लेंगे। तो देखिए, वापस से मैंने शुद्ध जल से माँ गौरी का स्नान करा लिया है और अब इनको अच्छे से हम साफ़ सुथरे कपड़े से पोंछ लेंगे। तो देखिए, मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से जो व्रती हैं, जो व्रत रखते हैं, उनको माता गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इनसे उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है। तो आप माँ मंगला गौरी के व्रत अगर रखते हैं तो ज़रूर से रखें और उनकी पूजा वगैरह आप अच्छे से कर सकते हैं। तो जो हमने जल रखा था उसको हम किसी साफ़ सुथरे पेड़ में डाल देंगे। तो देखिए, हम एक कलश तैयार कर लेंगे, उसमें गंगा जल मिला लिया है मैंने और जल भर लिया है। तो इसमें एक सिक्का, सुपारी और हल्दी की गांठ, एक इलायची, लौंग और सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। और देखिए, सिक्का मैंने यहाँ पर चांदी का लिया है, आप नॉर्मल सिक्का भी ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसमें थोड़े से चावल भी डाल दूँगी और थोड़े फूल भी डाल दूँगी। तो सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं यहाँ पर। और अब देखिए, एक पात्र में चावल भरकर हम इस कलश के ऊपर रख लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक कलश रख लिया, थोड़े से हम चावल रख लेंगे और आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं यहाँ पर, और थोड़े से चावल या फूल रख कर भी आप कलश की स्थापना यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए, माँ गौरी को हम यहाँ पर रख लेंगे, जो पार्वती माता हैं तो उन्हीं को माँ गौरी कहते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर उनको यहाँ पर रख लिया है। अगर आपके पास वस्त्र है तो आप वस्त्र पहना दें। तो देखिए, मैंने एक छोटी सी यहाँ पर चौकी ले ली है, उस पर हम दिया बना के रख लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आटे का दिया बनाया है। तो इसमें चौमुखी आटे का दीपक ही बनाया जाता है। और देखिए, यहाँ पर एक ये सिलबट्टा बनाया है मैंने। आप चकला लेकर भी, आप जो अपने खाना वगैरह बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, वो भी चकला आप ले सकते हैं। उस पर भी माता गौरी को आप विराजमान करके उनकी पूजा कर सकते हैं। यह व्रत पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि लाता है और साथ ही मंगल दोष से मुक्ति दिलाता है। मंगला गौरी व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु व संतान प्राप्ति के लिए भी रखती हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर आटे से सिलबट्टा और ये आटे का दिया बना लिया है। अब देखिए, जो आप सिंदूरदानी है आपकी, जो सिंदूर जिसमें से लगाती हैं, आप उसको भी यहाँ पर पूजा में रख लें। तो मैंने यहाँ पर रख ली है। और देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले भगवान गणेश को यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर देंगे। और देखिए, मैंने यहाँ पर भगवान शिव को भी जनेऊ समर्पित कर दिया है। और देखिए, हम यहाँ पर माँ गौरी को भी
वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। वैसे मैंने उनको वस्त्र समर्पित कर दिए हैं और माता पार्वती को भी हम यहाँ पर वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। और सबसे पहले भगवान गणेश को हम टीका कर लेंगे और फिर हम देखिए यहाँ पर भगवान शिव को टीका करेंगे। तो भगवान शिव को हम चंदन से टीका करेंगे और जो भी उनके शेषनाग वगैरह हैं, माता गंगा, सबको हम टीका करेंगे यहाँ पर। और माता पार्वती को हम कुमकुम से टीका करेंगे और माँ गौरी को भी हम कुमकुम से ही टीका करेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को खुश करने के लिए, उनके प्यार और आशीर्वाद को पाने के लिए इस व्रत का पालन किया था। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को सच्चे हृदय से करने से सुहागन महिलाएं अपने पति की आयु और घर में सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से महिलाओं को माँ बनने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। तो अगर आप संतान प्राप्ति के लिए व्रत करना चाहती हैं तो अवश्य करें। तो ये बहुत फलदायी व्रत होता है। तो देखिए हम यहाँ पर फूल समर्पित कर देंगे। तो माता पार्वती को मैंने गुलाबी रंग के फूल समर्पित कर दिए हैं। हम यहाँ पर देखिए बेलपत्र भगवान शिव को, माता पार्वती को समर्पित कर देंगे। तो इस व्रत में देखिए 16 चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो 16 तरीके के आप पत्ते वगैरह, जो अलग अलग पेड़ों के पत्ते आप ला सकते हैं, तो 4 तरह के ला सकते हैं और 16 पत्ते भी आप ला सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो भी मेरे पास प्लांट हैं, थोड़े से मैंने उनमें से पत्ते ले लिए हैं और थोड़े से मैंने बाहर से पत्ते ले लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर शमी पत्र, बेल पत्र और गुड़हल का जो फूल होता है उसके पत्ते और दो तीन फूल वाले जो पत्ते होते हैं मैंने वो ले लिए हैं यहाँ पर। और देखिए मैंने यहाँ पर थोड़े से जो हमने कलश रखा है वहाँ पर भी हम फूल समर्पित कर देंगे। तो देखिए सारे मैंने 16 पत्ते यहाँ पर रख लिए हैं। तो सामग्री का वीडियो भी मैं डाल दूंगी, तो क्या क्या सामग्री हमें चाहिए होती है। तो देखिए मैंने अलग अलग तरीके के 16 पत्ते यहाँ पर 4 रख लिए हैं। और देखिए मैंने यहाँ पर माता पार्वती को, भगवान शिव को मैंने यहाँ पर शमी पत्र भी समर्पित कर दिया है। शमी पत्र का बहुत ज़्यादा महत्व होता है भगवान शिव के लिए। बेल पत्र से हज़ारों गुना महत्व होता है शमी पत्र का। और देखिए मैंने माँ गौरी को यहाँ पर, माता पार्वती को हम यहाँ पर श्रृंगार की सामग्री भेंट करेंगे। आप 7 की संख्या में, 5 की संख्या में, 9 की संख्या में आप श्रृंगार का सामान यहाँ पर भेंट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये 16 मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं गिनकर। तो ये 16 हैं, तो इनको हम 16 यहाँ पर ड्राई फ्रूट रख देंगे। तो देखिए हमने सब चीज़ 16 ही ली है। जो ये फल हैं, देखिए मैंने यहाँ पर खजूर ले लिए हैं और 5 फल ले लिए हैं। तो ये भी फल ही है, खजूर जो होता है, तो मैंने वो रख लिया। तो 16 मैंने गिनकर ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हैं। तो आप 16 की संख्या में ही रखें जो भी आप फल, प्रसाद वगैरह, मिठाई वगैरह रख रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिठाई भी रख दी है। ये मिठाई मैंने ऐसे ही रख दी है। तो 16 नहीं थे तो आप 16 ही रखें जो भी रख रहे हैं, लड्डू प्रसाद वगैरह। तो मैंने यहाँ पर ये रख दिया है, यहाँ पर भोग में ऐसे ही लगाने के लिए मैंने रख दिया है। तो बाकी चीज़ें मैंने 16 की संख्या में ही यहाँ पर रखी हैं। और देखिए भगवान गणेश को हम यहाँ पर दुर्वा समर्पित कर देंगे। उनको दुर्वा बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है, तो मैंने यहाँ पर दुर्वा समर्पित कर दिया है। ये जो व्रत है बहुत ही कठिन व्रत होते हैं, तो इनका हमें अच्छे से नियम पालन करना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर दक्षिणा समर्पित कर दी है। तो भूल से भी आप कोई गलती ना करें इस व्रत में। तो देखिए धूप दीप दिखा देंगे। तो देखिए इस व्रत को करने के क्या नियम है। माता गौरी के दिन पूजा स्थान की अच्छे से आपको साफ़ सफाई करनी चाहिए। इस दिन माता मंगला गौरी व्रत का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। यदि आप माता पार्वती को सुबह और शाम पूजन नहीं कर सकते हैं तो सुबह और संध्या आरती अवश्य ही कर दें। तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़े से चावल और थोड़े से फूल ले लिए हैं और हम माँ मंगला गौरी की व्रत की कथा पढ़ लेंगे या सुन लेंगे। हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, तो कथा पढ़नी हमें ज़रूर चाहिए। तो इससे क्या है, हमारा मुख और कान दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं। तो हमें कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। तो आप सुन भी सकते हैं अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो। और देखिए माँ मंगला गौरी के व्रत में आपको सात्विक भोजन ही करना चाहिए। साथ ही मन, कर्म और वचन की शुद्धता भी ज़रूरी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दिया जलाकर आरती कर लिया। आप अलग से दिया जलाकर यहाँ पर आरती कर लें। और देखिए चारपाई पर आपको बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। तो आपको ज़मीन पर ही बिस्तर लगाकर आपको सोना चाहिए इस व्रत में। और अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो आप व्रत नहीं रखें और सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब देखिए हम यहाँ पर माता को सिंदूर भेंट कर देंगे। तो अब माता को हम सुहाग चढ़ा देंगे। जो उसको सुहाग, जो आपका सिंदूरदानी है उसको आप ले लें, जो आप जिससे सिंदूर लगाते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो अब हम माता को 5 बार सिंदूर लगाएंगे और फिर हम माता से सुहाग ले लेंगे। तो जो माता को हमने सिंदूर लगाया है उसी से हम अपनी मांग में लगा लेंगे थोड़ा सा। तो देखिए
इस तरीके से सुहाग लिया जाता है, तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। आप यहाँ पर माँ गौरी को 16 सुपारी 16 लौंग भी समर्पित कर सकते हैं। तो जैसा भी आपके यहाँ होता हो आप उस तरीके से व्रत कर सकते हैं। और देखिए इस व्रत में हमें क्या नहीं खाना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि व्रत के भोजन में अनाज और दालें जैसे गेहूँ, चावल, लहसुन, प्याज, तला भुना और साधारण नमक का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो देखिए जल चौकी पर हम थोड़ा सा हाथ में जल लेकर वार देंगे। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप एक समय माँ मंगला गौरी के व्रत में अनाज ग्रहण करने का नियम है। तो इस व्रत में नमक का सेवन करना वर्जित माना जाता है। तो जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं वह भी इस दिन सात्विक भोजन करके इस व्रत का पालन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो सप्तधान है वो माँ गौरी को चढ़ाया जाता है, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर रख दिया है उनके आगे। तो खाली केवल मूंग भी आप रख सकते हैं, मूंग की दाल जो साबुत वाली होती है। और पूजा करने के बाद आप चाय वगैरह पी सकते हैं इस व्रत में। तो इस बार 4 मंगलवार को कौन कौन से दिन व्रत पड़ेंगे? पहला व्रत 15 जुलाई, दूसरा 22 जुलाई, तीसरा 29 जुलाई और चौथा 5 अगस्त को रखा जाएगा 2025। तो आइए अब जानते हैं व्रत का महत्व। इस व्रत का खास महत्व है कि यह व्रत सावन माह में पड़ता है। भगवान शिव, बाबा, माता पार्वती को समर्पित है। जैसा कि हमने पहले बताया कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी और फलदायी है। उसी प्रकार व्रत को करने से अविवाहित लड़कियों की भी इस व्रत को अपने उज्जवल भविष्य के लिए कामना और अच्छे पति के लिए भी कर सकती हैं। इस व्रत को करने से सारे कष्ट विपत्ति दूर हो जाती हैं, संतान का सुख भी प्राप्त होता है। इस दिन व्रत को करने से माता गौरी अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी इस व्रत की। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि हमें कितने व्रत करने चाहिए। जिस तरह से सावन सोमवार पढ़ते हैं उसी तरह 4 या 5 इस प्रकार मंगला गौरी व्रत भी होते हैं जो कि सावन महीने में ही पड़ते हैं। यह व्रत भी भगवान शिव और माता को समर्पित है। महामंगला गौरी व्रत भी 4 या 5 ही पड़ते हैं, जिसे कि सुहागन स्त्रियां पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ करती हैं। किंतु यह व्रत मंगलवार के दिन रखे जाते हैं और इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस व्रत को यदि महिलाएं चाहें तो हर साल भी रख सकती हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं और ऐसे ही किसी ज्ञान से जुड़े वीडियो में। जय माँ मंगला गौरी।